एमएसपी पर एक कमेटी बना दी गई है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एमएसपी और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और नेचुरल फार्मिंग के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया था। 7 महीने पहले ही सरकार की तरफ से ये बात कही गई थी। हालांकि इसमें देरी इसलिए हुई कि जो संयुक्त किसान मोर्चा थे उनकी तरफ से मेंबर्स का रिकमेंडेशन नहीं आया, तो इस वजह से देरी हुई थी। अब नए कमेटी राकेश टिकैत साहब भी है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, एमएसपी से जुड़ी हुई जो एमएसपी फिक्स करने की मांग थी आप लोगों की लंबे समय से थी और सरकार ने इस पर एक कमेटी भी बना दिया गया है और कमेटी में जो लोग शामिल है, आप लोग खुश हैं सर? कमेटी में कौन कौन लोग शामिल हो गए? एक आध आदमी को छोड़ के है। जी जी। कमेटी में तो वही तो लोग हैं ना जो उसका कानून का समर्थन कर रहे थे। तो आप लोगों की क्या डिमांड है सर? आप लोगों से भी रिकमेंडेशन मांगा गया था कि 3 नाम सुझाव दिए, लेकिन 3 नाम आप लोगों की तरफ से नहीं आए, तो सरकार क्यों होंगे? देश में कृषि प्रधान देश है, 60% लोग खेती करते हैं और नाम 3 होंगे। जितने नाम सुझाए उससे ज्यादा नाम होने चाहिए। वे फिर कुछ नाम तो ऐसे ले गए कि वे लोग लड़ेंगे वहां पे। जी जी। मतलब जो न्यूसेंस करने वाले लोग हैं, जी जी, जिनकी कोई अहमियत नहीं है, जी, कुछ नाम तो वे रख दिए जो सबसे ज्यादा बदतमीजी करते हैं। जी जी, और सबसे ज्यादा समर्थन में 3 कानूनों का कर रहे जी। वहां पे किसानों की कमेटी बने। वो कमेटी जो एमएसपी गारंटी कानून की बननी चाहिए, वो कानून में जो प्रावधान है उसको कैसे लागू करेंगे उस पर कमेटी बननी चाहिए। इसमें 20 चीजें जोड़ दी। जी जी। ये तो जैसे कावेरी के जल का इशू है, जी। यहाँ पे SYL का इशू है जो 40 साल से नहीं सुधरे जी। उसमें सुधार हुई है। ये कमेटी तो ऐसी बन जाएगी इसमें कुछ होगा ही नहीं। ओके। जब कमेटी बनने से पहले पता है हमको कि उसका रिजल्ट क्या रहेगा, ये उसके आधार पर कर देंगे कि भाई 10 आदमी हैं और 7 आदमी है चाहते हैं और 3 आदमी है चाहते हैं, तो एक तरह से पास कर दी कि एमएसपी गारंटी कानून चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं उसकी। जब उसके रिजल्ट का पता है हमें क्या होगा। तो आप लोगों का नया स्टैंड क्या है सर? एमएसपी पर आप लोगों की क्या डिमांड है? अब हम इसमें नहीं जाएंगे जी। आप कमेटी जो बन रही वो कमेटी फेयर बननी चाहिए। ओके। थोड़ा रखे हुए कमेटी में के भाई जो अधिकारी 3 कानून बनाने में थे उन्हीं को कमेटी में रख दिया आपने। उनको चेयरमैन बना रहे हो, कमेटी के मेंबर उन्हीं को रख रहे हो सर। लेकिन आप हरियाणा से कुछ लोग ले लिए जी, कुछ लोग कहीं कहीं से ले लिए। भाई वे तो जो लोग सरकार के नुमाइंदे हैं जी, वो तो उसका पक्ष रखेंगे। जी जी। सर, मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूँ सर, आप लोगों को अगर 3 ही नाम मांगा गया तो आप लोगों को नाम देने में क्या दिक्कत थी? कम से कम वो आपको क्यों दे नाम? सब प्रतिनिधित्व तो करते आप लोगों का। सजा, अरे जब पता है हमें वहां जाती हुई सजा मिलेगी, नाम देते मतलब हमारे से साइन करवाना चाहते हो क्या उस पर? ये कमेटी उसी तरह की कमेटी है जैसे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक कमेटी बनवाई थी, उसी तरह की ये कमेटियां हैं। हमको अपने कोई नाम इन कमेटी में नहीं देने हैं सर। अब ग्राउंड की बात करते हैं सर। ग्राउंड में किसानों की असलियत आप भी जानते हैं, ग्राउंड में खूब घूम भी रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या करने की जरूरत है ग्राउंड पर? क्या किसानों के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? क्या कदम क्यों नहीं? भाई सरकारी रेट है भारत सरकार का एमएसपी, आप पार्लियामेंट में इसमें कमेटी वो बना दो, इस पे कानून, और कानून कैसे प्रभावित होगा, कैसे उसके प्रावधान होगा, उस पर कमेटी बना दो। लेकिन सर, ये फिजिबल आपको लग रहा है कि एमएसपी कानून की गारंटी हर फसलों के लिए दे के और अपना जो रेवेन्यू कलेक्शन है उस आधार पर ये कमेटी, क्या एमएसपी का कानून की गारंटी देना सही होगा, जायज होगा? मैं बिहार में हूँ इस टाइम पे, यहाँ 800 से 1200 रुपए की धान की खरीद होती है जी जी, और वो सारा धान हरियाणा में जो सेलर है उनके वहां पे जाता है जी। अब जब कानून बन जाएगा तो सीधा लाभ बिहार के, उत्तर प्रदेश, सब किसानों को होगा देश के। अब ये नहीं बनाएंगे, व्यापारियों की सरकार है, उनका नुकसान नहीं होने देंगे। आधे रेट पे देश में फसलें खरीद होगी, ये इस पर कुछ नहीं करने, सब उनके पक्षधर लोग हैं जी। हम इस कमेटी से संतुष्ट नहीं है, हमको पता है कि कमेटी क्या निर्णय लेगी। सर, कमेटी के एक मेंबर केवी चौधरी साहब भी हमारे साथ है। सर, टिकैत साहब का कहना है कि अधिकांश नाम ऐसे हैं जो यहाँ पर सरकार की जो पॉलिसी है उसके समर्थक है। आप इस पर क्या कहेंगे?
देखिए, इस देश में जो भी काम है वो किसानों के हित में, और किसानों के एक ही, हम ही सिर्फ एक किसान हम कुछ कहने लगे अपने लिए, वो पूरे देश के किसानों के हित में बात करनी चाहिए हमें। हम ये है 265 फसल पैदा करते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। व्यवस्थाएं, बाजार इसलिए सबके लिए सुधारा जाना चाहिए कि जो दूसरी फसल पैदा करते हैं उनका भी शोषण होने से रुके। और जो अब तक मंडी की ताकतों ने शोषण किया है, अगर मैं सारी बात, बहस का मुद्दा नहीं है, मेरा तो कहना ये है कि हमें किसानों के हित में, अरे मैंने पूरा जीवन दे दिया, मैंने गन्ने का कंप्यूटराइजेशन मैंने किया था, बैंक से गन्ने का भुगतान मैंने किया था, एथेनॉल की ब्लेंडिंग आज देश में शुरू करवाने की शुरुआत मैंने करवाई थी। तो अगर हम कोई अच्छे काम करने की व्यवस्था में जाके थोड़ा बहुत हिस्सेदारी ले सके तो बात ये है। मेरा कहना यह है कि जिन ताकतों ने, बाजार की ताकतों ने किसानों का शोषण किया, किसानों को लूटा है, उन व्यवस्थाओं में सुधार में सभी लोगों को भागीदार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर में अंदर बंद कमरे में बैठ के बात हो, नहीं, बात बीच में जाके होगी। और मेरा ये मानना है कि तमाम उन किसानों का जिनकी छोटी जोत है उन पर बात होगी। एक सवाल और आएगा कि दूसरे लोगों का ये कहना है कि साहब हम नारियल पैदा करते हैं, हमारा शोषण होता। तीसरे लोग कह रहे हैं हम अनानास नॉर्थ ईस्ट में पैदा करते हैं, हल्दी पैदा करते हैं, हमारा शोषण होता। तो व्यवस्थाएं जो है उनमें सुधार करने की बिल्कुल सर। चौधरी साहब, देखिए, नेतागिरी करनी है वो उन लोगों को अपना करे, कोई भी करे, स्वतंत्र है। बिल्कुल सर, हम बिजनेस चैनल है, यहाँ पे बहस का मुद्दा हम करना भी नहीं चाह रहे हैं। सर टिकैत साहब, आपसे मेरा सवाल होगा, मेंबर है कमेटी के, आप किसानों की भलाई के लिए क्या सुझाव देना चाह रहे हैं कि किसानों के लिए कमेटी के मेंबर को क्या करना चाहिए? भाई, कमेटी के मेंबर तो वो काम करेंगे जो इन्हें सरकार कहेगी। सर वो तो अलग हो गई, ये तो पॉलिटिकल बातें हो गई। वाकई में क्या करना चाहिए, बाकी मेंबर्स भी मीडिया के जरिए सुन पाए कि आपका क्या सलाह है जिससे किसानों को फायदा हो, एमएसपी के अलावा। अब एमएसपी का तो उसमें कानून बन जाए ना, एमएसपी गारंटी कानून बन जाए। पहले इन 23 फसलों में ही बना दो आप, अगली फसली और भी जोड़ दो आप इसमें। इस केस को कमेटी के माध्यम से ऐसा उलझाना चाहते हैं कि इसका कभी समाधान हो ही ना। मंडी किसान का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बिहार में आज से 15 साल पहले मंडियां खत्म हुई। बिहार के हालात क्या है, मैं बिहार में ही हूं, अभी 1 घंटे बाद में मंडी में जाऊंगा। जो मंडियां बंद पड़ी हुई हैं, बिहार का किसान कहां अपनी फसल बेचता है? व्यापारी गांव-गांव में जाते हैं, कांटा तराजू और भाव अपना लेकर जाता है। तो ऐसे किसान जिंदा रह जाएगा? जी। तो आपको पूरे देश की मंडियां खत्म करवाना चाहते हैं? सर आपको लग रहा है कि एमएसपी कानून की गारंटी मिल जाने के बाद से इनके हालात बेहतर हो जाएंगे किसानों के? उस पर कर लो। जो दूसरी और कमेटियां बननी है, दूसरी कमेटियां बनाओ। कमेटी एमएसपी गारंटी कानून बन जाए, वो कानून कैसे प्रभावित कर रहे हैं उस पर कमेटी बननी चाहिए। आपको लगता है कि सर कानून एमएसपी की गारंटी दे देने से क्या सभी किसानों के हालात बेहतर हो जाएंगे, देश में ग्राउंड पर बेहतर होंगे? पहले आप जो इस पे आप एमएसपी दे रहे हो उनको दे दो। हम तो कह रहे हैं कि दूसरी फसलें भी जुड़नी चाहिए। हम कोई किसानों के कोई विरोध में है, हम क्या हम किसानों के विरोध में हैं? दूसरी फसलें भी जुड़नी चाहिए, लेकिन पहले एक ये बढ़ा दो कि भाई जितनी फसलें हैं हम इस पर दे रहे हैं और दूसरी पे हम काम कर रहे हैं। ओके सर, शुक्रिया। जोड़ो ना, जोड़ना कुछ नहीं, देश को लूटने का काम करना, उसमें सब लोग शामिल रहेंगे। उन्हीं की सरकारी भाषा बोलनी पड़ेगी, मजबूरी है इनकी सबकी। शुक्रिया सर, शुक्रिया टिकैत साहब आपका, केबी चौधरी साहब आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। और एक अहम खबर जो एमएसपी पर कमेटी बनाई गई है, ये और कई तरह के जो काम करेगी वो है सीएसीपी को अधिक आज़ादी प्रदान करने के अलावा और अधिक रिसर्च और डेवलपमेंट पे फोकस होगा। कमेटी का मकसद एग्री सेक्टर में डेवलपमेंट की ओर भी फोकस होगा। शुक्रिया सर आप दोनों ही मेहमानों का। सुनील जी आपका